Hello friends, this is Amita and you are watching Amita Tutorials. Today I am going to teach you Weathering the Storm in Irsama and it is written by Harsh Mandir. Okay, if you like my videos, please like it and subscribe my channel and share it and make comments. So आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ये मोमेंट्स बुक से लिया गया है, 6th चैप्टर है और इसका नाम है Weathering the Storm in Irsama and it is written by Harsh Mandir. ओके एंड नाउ सबसे पहले हम क्या है ये जो चैप्टर है इसका टाइटल जो है इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे। नाउ वेदरिंग सबसे पहले होता है वेदरिंग। ये इरसामा क्या है? इरसामा एक ओडिशा है। ओडिशा जो हमारा स्टेट है उसके एक जगह का नाम है, एक छोटा सा टाउन है उसका नाम इरसामा है। और स्टॉर्म मीन्स होता है आंधी या तूफान एंड वेदरिंग वेदर मीन्स होता है फेस करना किसी चीज को, मीन्स फेस और एंड्योर करना। ओके एंड्योर मीन्स होता है सहना। विथ करेज मीन्स साहस के साथ किसी चीज का सामना करना या सहना, उसे वेदर बोलते हैं। वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, इरसामा में आंधी या तूफान का सामना किया गया। ओके या फिर साहस के साथ जिसको सहा गया। हम लोग पढ़ेंगे कि इरसामा के लोगों ने कैसे उस स्टॉर्म को, उस आंधी तूफान को सहा, उसका कैसे सामना किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. The cyclone that hit means होता है strike. Okay? सबसे पहले hit means लिखेंगे। strike होता है means मारना, टक्कर मारना, टकराना, उसे strike बोलते हैं। साइक्लोन जो चक्रवात था अक्टूबर 1999 में ओडिशा में टकराया, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसमें जो हजारों लोग थे वो मारे गए एंड डिवोस्टेटेड और नष्ट हो गए, मीन जिनका विनाश हो गया। हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस जिसमें सैकड़ों जो गांव थे उनका विनाश हो गया। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत अ यंग मैन वॉज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। नाउ मरून मीन्स होता है अकेले पड़ा रहना, असहाय पड़ा रहना, मीन्स स्ट्रैंड जिसे बोलते हैं। ओके स्ट्रैंड। Now, for 2 dreadful nights means दो जो हॉरिबल, dreadful means होता है हॉरिबल, जो दो हॉरिबल मीन्स भयंकर रात जो था, एक यंग मैन, एक नव युवक प्रशांत ने, उसका नाम था प्रशांत ने एक घर की छत पर अकेले बिताई। मीन्स दो भयंकर जो रात थी प्रशांत ने एक घर की छत पर अकेले बिताई। ऑन द थर्ड डे तीसरे दिन उसने क्या किया? ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निर्णय लिया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? क्या उसे उसका परिवार मिला? ओके क्या उसने अपना परिवार पाया? इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या होता है। ओके नाउ ऑन 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. ओके सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक सबसे पहले क्या, अपनी कंट्री जैसे हो गई, पहले कंट्री होती है, कंट्री में क्या होते हैं? स्टेट होते हैं। ओके कंट्री में स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में ही कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। ओके मेनी ब्लॉक्स, कई सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो क्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं तो उसे ब्लॉक बोलते हैं। हेडक्वार्टर्स मीन्स होता है मुख्यालय। ओके अभी यहाँ पे क्या है कि ऑन 27 October 1999, ये 27 अक्टूबर 1999 की बात है कि प्रशांत जो था, यहाँ पे एक यंग मैन है प्रशांत अपनी माँ की, ओके अपनी माँ की मृत्यु के 7 साल के बाद, उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, उसके 7 साल के बाद हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा। वो इरसामा के एक ब्लॉक हेडक्वार्टर्स मीन्स एक ब्लॉक मुख्यालय में चला गया। ओके हेडक्वार्टर्स मीन्स मुख्यालय में चला गया। अ स्मॉल टाउन, और वो इरसामा जो है इसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है? एक छोटा सा शहर है, स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा। कोस्टल मीन्स होता है राइपेरियन, ओके मीन्स तटवर्ती जिसे बोलते हैं। वो एक ओडिशा में, ओके वो ओडिशा में मीन्स ओडिशा जिसे आप बोलते हैं, पहले इसका नाम था ओडिशा, मीन्स ओडिशा अब हो गया है। वो ओडिशा में मीन्स तटवर्ती ओडिशा में एक छोटा सा शहर है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से, okay, मीन्स जो प्रशांत का गांव है उसके गांव से कुछ 18 किलोमीटर दूर है। okay?
to spend the day with a friend. अब वो वहां पे क्यों जाता है? इरसामा जाता है to spend, वो व्यतीत करने के लिए, a day, दिन बिताने के लिए, with a friend, अपने एक मित्र के पास दिन व्यतीत करने के लिए या फिर उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए वो वहां पे जाता है. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. अभी क्या होता है जब वो वहां पे पहुंचता है तो शाम में ही a dark, एक घना, एंड मेनेसिंग, मेनेसिंग मीन्स होता है बहुत ही डरावना, फ्राइटनिंग जिसे बोलते हैं, एक बहुत ही डरावना और घना, स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान, अचानक से मीन्स तेजी के साथ वहां पे इकट्ठा हो जाता है, गैदर मीन्स इकट्ठा हो गया. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. ना सबसे पहले यहाँ पे विटनेस एक वर्ब की तरह है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ देखना, वैसे इसका मतलब होता है साक्षी. ओके, यहाँ पे विटनेस का क्या मतलब, क्योंकि वर्ब की तरह आया तो मतलब देखना. नाउ विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फ्यूरी. जो हवाएं थी वो बहुत ही स्पीड के साथ मीन्स बहुत ही तेजी से और बहुत ही गुस्से के साथ घरों को क्या करने लगी, पीटने लगी, मीन्स घरों पे अटैक कर दिया बहुत तेज हवाओं ने. एंड फ्यूरी मीन्स होता है प्रकोप, बहुत ही प्रकोप के साथ मीन्स बहुत ही गुस्से के साथ उन्होंने घरों पे अटैक करना शुरू कर दिया. दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जिसे प्रशांत ने अपनी लाइफ में से पहले कभी नहीं देखा था. ओके, प्रशांत ने जिसको इतनी भयंकर हवाओं को इससे पहले नहीं देखा था. हैवी एंड इनसेसेंट रेन, इनसेसेंट मीन्स होता है अनसीजिंग, मीन्स बिना रुके, नॉन स्टॉप. इनसेसेंट मीन्स कंटिन्यूअस, मीन्स वो भारी और लगातार जो बारिश थी, फिल्ड द डार्कनेस, वो भारी और लगातार बारिश से अंधकार छा गया. ओके, डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा छा गया, मीन्स अंधकार छा गया. एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड, एंशियंट ट्रीज मीन्स जो पुराने ट्रीज, जैसे बनियान ट्रीज हो गया. ओके, तो जो एंशियंट ट्रीज थे मीन्स पुराने जो वृक्ष थे वो जड़ से उखड़ गए. एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और वो क्या, धरती पर गिर पड़े. क्रैश मीन्स होता है गिर जाना, और धरती पर वो गिर पड़े. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Wash away means होता है यहाँ पे बह जाना, कोई चीज बह जाना जिसका नामो निशान मिट जाना, उसे कहते हैं wash away. Okay, now screams rent, rent means होता है filled. जो चीखें थी वो, ओके, चीख मीन्स इतनी तेज भयंकर हवा चल रही थी, स्टॉर्म्स इतने भयंकर आ गए थे, पानी इतना भारी, बारिश हो रहा था, तो लोग क्या थे, जो मेन विमेन एंड चिल्ड्रन थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे. मीन्स उनकी चीखों से पूरी जो हवाएं थी, ओके, जो हवा थी वो चीखों से भर गई. एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और जो लोग थे मीन्स मैन वुमेन चिल्ड्रन, पीपल में ये लोग आते जो लोग थे, और घर जो था वो स्विफ्टली, वो तेजी से क्या हो गए, बह गए. ओके, मीन्स जिनका नामो निशान मिटता गया, मीन्स वो बह गए तेजी के साथ. द एंग्री वाटर सर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस. नेक्स्ट, जो एंग्री वाटर्स था मीन्स प्रकोप से, गुस्से से भरा हुआ जो पानी था, जो बाढ़ था, सोल्ड, सोल्ड मीन्स होता है घूम घूम के चलना. ओके, जिसे ऐसे ऐसे इस तरह क्या होना, मीन्स ऐसे ऐसे घूम घूम के, उसे बोलते हैं सोल्ड. द एंग्री वाटर्स, जो एंग्री गुस्से से भरा जो पानी था वो उसके फ्रेंड के घर में घुस गया. ओके, मीन्स उसके फ्रेंड के घर में एंटर कर गया, घुस गया. सोल्ड मीन्स होता है घूमते हुए जाना. नेक डीप, जो कि क्या था, नेक डीप मीन्स गर्दन के बराबर जिनकी गहराई थी. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. अब यहाँ पे क्या बताया गया, बिल्डिंग जो थी वो ब्रिक और मॉर्टर, मॉर्टर मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर. यहाँ मॉर्टर जो सीमेंट, सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे मॉर्टर बोलते हैं, जिसे मसाला, चूना, गारा जिसे बोलते हैं. ठीक, जैसे ब्रिक, बिल्डिंग बनाने के लिए जो ब्रिक यूज होता है तो उसकी बॉन्डिंग के लिए जिसका यूज हम करते हैं उसे मॉर्टर बोलते हैं. द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर, जो बिल्डिंग था वो ईंट का और मॉर्टर का बना हुआ था. ओके, एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवोस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर. और फिर जो इतना मजबूत था कि जो इतनी तेज हवाएं बह रही थी, मीन्स जो इसकी वेलोसिटी मीन्स होता है स्पीड. ओके, जो हवा की जो रफ्तार थी
वो पर आवर 350 किलोमीटर जिसकी रफ्तार थी, 350 किलोमीटर पर आवर जिसकी रफ्तार थी उस हवा की, उसके विनाश को, मीन्स उससे होने वाले विनाश को रोकने के लिए वो क्या था, सक्षम था। मीन्स वो इतना मजबूत था कि इतने स्पीड में बहने वाली हवा को भी वो बिल्डिंग रोक सकता था, क्योंकि उसका घर क्या था, पक्का हाउस था, इस पक्का घर बना हुआ था, इस वजह से इतनी स्पीड में बहने वाली हवा को भी वो रोक सकता था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. अभी क्या हुआ, sometime in the middle of the night, कुछ मध्य रात्रि में क्या हुआ, पेड़ जो थे, क्रैशिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ उखड़ के मीन्स गिरने लगे, धरती पर गिरने लगे, दैट हैड गॉट अपरूटेड मीन्स जड़ से उखड़ के गिरने लगे, एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेस, और आसपास के जो घर थे मीन्स उसके फ्रेंड्स के आसपास के जो घर थे उनके घरों पे गिरने लगे, एंड डैमेजिंग, और उनकी छतों को मीन्स उनके घर की जो छत थी उनको और दीवालों को वो डैमेज कर दिए, मीन्स तोड़ दिए, उससे नुकसान पहुंचा दिए। मीन्स इतनी तेज हवाएं जब चल रही थी, इससे क्या हुआ, पेड़ उखड़ के गिरने लगे और उनके घरों पे गिरे, और इससे उनकी जो घर की छत थी और वॉल्स थी, दीवारें थी, वो डैमेज हो गई, वो टूट गई, जिससे क्या हुआ, द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू, इससे उसके फ्रेंड के जो फैमिली थी मीन्स उन लोगों में बहुत ही डर बैठ गया। जब ऐसा सीन उन्होंने देखा तो क्या बहुत ज्यादा डर गए। ओके, The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. अभी क्या होता है, द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन, क्रेज्ड मीन्स होता है मैग्नीड, ओके, मीन्स उन्मत्त, पागल जिसे बोलते हैं, ओके, जो पागल डिस्ट्रक्शन मीन्स इतना भयानक जो विनाश था, विध्वंस था, रॉट बाय मीन्स होता है ब्रॉट अपॉन, जो लाया गया था, जो बनाया गया था उस साइक्लोन के द्वारा, उस चक्रवात के द्वारा लाया गया इतना भयंकर जो विध्वंस था, एंड द सर्ज ऑफ द ओशन, सर्ज मीन्स होता है बहाव, मीन्स गश जिसे बोलते हैं, लहर, आवेश, और उस महासागर का जो आवेश था मीन्स जो लहर था, कंटिन्यूड, वो बना रहा फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, वो अगले 36 घंटे तक क्या हुआ, बना रहा, मीन्स 1.5 दिन तक, ओके, 1.5 दिन तक वो ऐसा ही बना रहा, इतना भयंकर तूफान मीन्स चलता रहा। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड, जबकि जो हवा की जो रफ्तार थी, हवा की जो तीव्रता थी वो कम होती गई, ओके, रिड्यूस्ड मीन्स कम होती गई, समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक वो जो हवा की रफ्तार थी वो थोड़ी बहुत क्या कम होती गई। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friends' family had taken refuge on the roof. Okay, अब घर में उस बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए, वो घर में बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके फ्रेंड की जो फैमिली थी, ओके, उसके फ्रेंड्स की जो फैमिली थी वो छत पर, उन्होंने उससे बचने के लिए, उस पानी के इतने भयंकर बहाव से बचने के लिए उन्होंने घर की छत पर शरण ले लिया, ओके, प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली ने घर के छत पे शरण ले लिया। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक, अब क्या, प्रशांत उस शॉक को, सदमे को कभी नहीं भूल पाएगा, ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवोस्टेशन wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। अभी ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह की ग्रे लाइट, सुबह सुबह की भूरी रोशनी में, ओके, उस सुपर साइक्लोन में बहुत भयंकर जो चक्रवात था, उस भयंकर चक्रवात के द्वारा लाया गया विध्वंस की झलक को वो हमेशा अनुभव करेगा, मीन्स उस अनुभव को वो कभी नहीं भूल पाएगा, उस सदमे को प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा, और उसका अनुभव, उस विध्वंस की पहली झलक का जो अनुभव है वो उसे हमेशा याद रखेगा। यहाँ पे है, जब उसने इतना भयंकर सुपर साइक्लोन का इतना भयंकर विध्वंस देखा तो वो क्या, उस अनुभव को वो कभी नहीं भूल पाएगा, उस झलक को, जो फर्स्ट ग्लिम्स था, उस पहली झलक को वो कभी नहीं भूल पाएगा। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. A raging means होता है wild, okay, means बहुत ही जंगली, means गुस्से से भरा हुआ।
एंड डेडली, डेडली मीन्स होता है घातक, मीन्स मॉर्टल जिसे बोलते हैं, मॉर्टल मीन्स बहुत ही घातक, और वाइल्ड जंगली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, यहाँ पे ब्राउन शीट का मतलब हुआ मडी, मीन्स मिट्टी से भरा हुआ, ओके। मडी वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, वो गुस्से से भरा हुआ मीन्स इतना रोष से भरा हुआ और जो घातक तूफान था, एंड ब्राउन शीट ऑफ वाटर, और मडी मीन्स जैसे क्या इतने तेज जब पानी का बहाव आया तो नीचे की जो मिट्टी थी वो बह के ऊपर आ गई, फिर इससे क्या हुआ जो पानी था कि वाटर जो था ऊपर, सारी मिट्टी जब आ गई तो उसके भूरी चादर एकदम दिखने लगी, मीन्स वो पानी पूरा जो था मटमैला हो गया, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया ब्राउन शीट ऑफ वाटर, मीन्स उस मटमैले पानी ने कवर एवरीथिंग, सारी चीजों को ढक दिया था कि एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें में, जहां तक लोग देख सकते थे वहां तक उन्हें केवल मटमैला पानी, वो घातक और गुस्से से भरा हुआ पानी ही दिख रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड मीन्स होता है ब्रोकन, ब्रोकन, केवल ब्रोकन सीमेंट हाउसेस मीन्स जो पक्का हाउसेस थे, स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों पे केवल सीमेंट से बने हुए घर, कुछ टूटे हुए सीमेंट से बने हुए घर ही कुछ जगहों पे खड़े हुए थे, ओके। ब्लोटेड एनिमल कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, ब्लोटेड मीन्स होता है सूलन, ओके, मीन्स फूले हुए, जैसे क्या होता है पानी में बहुत देर तक किसी चीज को रखो तो क्या फूल जाता है, ओके। तो यहाँ पे है ब्लोटेड, तो इतनी देर से जब पानी में थे, डेड कार्कसेस मीन्स होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है, लाशें होती हैं, उसे कार्कसेस बोलते हैं, कार्कस, ओके। जो ब्लोटेड, ब्लोटेड मीन्स होता है सूलन, जैसे बहुत देर तक कोई चीज भीगी रहती है तो फूल जाती है, उसे ब्लोटेड बोलते हैं, फूले हुए जो जानवरों की लाशें थी, एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस, कॉर्प्स होता है जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स का जो डेड बॉडी होता है उसे कॉर्प्स बोलते हैं, कि लाशें, जो एनिमल्स के कार्कसेस थे, जो जानवरों की लाशें थी, और ह्यूमन बॉडी की जो लाशें थी वो क्या फ्लोट कर रहे थे, मीन्स तैर रहे थे इन एवरी डायरेक्शन, सभी दिशाओं में वो तैर रहे थे। ऑल राउंड एवरी ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, सभी तरफ, ओके, चारों तरफ, जो ऑल राउंड में चारों तरफ, इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज, यहाँ तक कि बहुत बड़े विशाल पुराने वृक्ष जो थे वो भी गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, तो नारियल के जो पेड़ थे, हैड फॉलन, वो गिर गए थे, उनके घर की छत पे दो नारियल के पेड़ गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये क्या था, दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये एक उनके लिए अप्रत्यक्ष वरदान था, ओके, मीन्स उनके लिए एक ब्लेसिंग था, इन डिस्गाइज मीन्स एक, वो उनके लिए बहुत बड़ा मिसफॉर्चून था, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, कितना सुपर साइक्लोन आ गया था, बट क्या था, कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक ब्लेसिंग ही था, क्योंकि बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स, टेंडर मीन्स होता है सॉफ्ट एंड रॉ, मीन्स बहुत ही मुलायम और कच्चे नारियल जो थे, फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। अभी क्या होता है ट्रैप्ड मीन्स होता है फंसी हुई फैमिली, स्टार्विंग मीन्स होता है भूखों मरना, इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड। अभी क्या होता है क्योंकि वो जो सॉफ्ट और रॉ कोकोनट था, जो मुलायम नारियल था, फ्रॉम द ट्री, जो पेड़ से गिरा था मुलायम कोकोनट, kept the trapped family from starving the several days that followed, वो अगले कुछ दिनों तक, ओके, अगले कई दिनों तक उन्हें भूखों मरने से बचाया, ओके, उस फंसी हुई फैमिली को, ट्रैप्ड मीन्स उस फंसी हुई फैमिली को अगले कई दिनों तक भूखों मरने से उस कोकोनट ने, उस नारियल के पेड़ ने बचाया। ऐसा क्यों हुआ कि जैसे उनके घर की छतों पे जब वो नारियल का पेड़ गिरा तो उसमें से उन्हें नारियल मिला जो कि बहुत टेंडर और रॉ था, ओके, कोकोनट जो था वो टेंडर था, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट था, और रॉ था, कच्चा था, तो उन्होंने क्या उसको खा के कई दिनों के लिए इतने फंस चुके थे, वो ट्रैप्ड हो चुके थे, फंस चुके थे तो बाहर तो निकल नहीं सकते थे, उनके पास खाने की चीजें भी नहीं थी, फिर वो उसी नारियल को खा के उन्होंने कई दिनों तक, मतलब कई दिनों तक उसी नारियल को ही खा के वो जीवित रहे, ओके।
सो इसलिए कहा गया दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसलिए वो क्या था, उनके लिए एक अप्रत्यक्ष वरदान था, क्योंकि इतने बड़े दुर्भाग्य के बाद भी जब उन्हें वो टेंडर कोकोनट्स मिल गया तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, एक भेष में उनके लिए आशीर्वाद था, मीन्स अप्रत्यक्ष वरदान था। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. Huddled means होता है जब इकट्ठा कहीं पे बैठते हैं एकत्र होकर, टुगेदर इन ए ग्रुप, जब साथ साथ ग्रुप में बैठते हैं इकट्ठे तो उसे हडल बोलते हैं। For the next 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत सैट हडल, प्रशांत जो था अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ घर की छत पे, ओके, घर की छत पे वो एकत्र बैठा रहा, मीन्स सब साथ में, मीन्स उसके फ्रेंड की फैमिली और प्रशांत साथ में घर की छत पर इकट्ठे बैठे रहे अगले 2 दिन तक। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनसेसेंट रेन, इनसेसेंट मीन्स होता है वही कंटिन्यूअस, ओके, मीन्स अनसीजिंग, नॉन स्टॉप, मीन्स लगातार बारिश, ओके, लगातार बारिश और उस ठंडी, मीन्स उस ठंडी और लगातार बारिश में वो क्या हो गई, मीन्स प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली फ्रोज, मीन्स वो जम गए ठंडी से, क्या बहुत ही जम गए, मीन्स उन्हें बहुत ठंड लग गई। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और जो वो बारिश का पानी था, रेन वाटर जो बारिश का पानी था वो प्रशांत के आंसुओं को क्या धो दिया एकदम से। इतने दिन से वो इतने सारे तूफान और साइक्लोन देख रहा था तो इससे क्या हुआ, प्रशांत के आंसुओं को उसने धो दिया। द ओनली थॉट that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. अभी क्या है, द ओनली थॉट मीन्स एक ही विचार, ओके, जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, मीन्स फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड का मतलब केम टू हिज माइंड, एक ही विचार जो उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, was whether his family had survived the fury of the super cyclone, कि क्या उसका परिवार इस सुपर साइक्लोन से, मीन्स इस बहुत ही प्रकोप, मीन्स इतनी तीव्रता भरी सुपर साइक्लोन से क्या बच पाया होगा, क्या उसकी फैमिली बच पाई होगी, एक ही बात बार बार वो सोच रहा था। Was he to be, अभी वो क्या कहता है, was he to be bereaved once again? Now bereaved means होता है मॉर्निंग, किसी कोई अपना जब खो जाता है या फिर डेथ हो जाती है तो उसके लिए यूज होता है bereaved। अभी वो क्या कहते हैं, was he to be bereaved once again, क्या एक बार वो फिर से दुखी हो जाएगा, मीन्स क्या एक बार वो फिर से शोक मनाने वाला था, दुखी होने वाला था, अकेला होने वाला था। अभी प्रशांत यहाँ पे कह रहा है क्या एक बार वो फिर से अकेला पड़ने वाला था, फिर दुखी होने वाला था, इसलिए यहाँ पे बेरिव्ड का यूज हुआ है क्योंकि 7 साल पहले उसकी माँ की तो डेथ हो चुकी है। तो अभी इस साइक्लोन में वो क्या सोच रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी और जो फैमिली मेंबर्स हैं, उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, कि ऐसा तो नहीं कि वो भी ना रहे हों, इसलिए वो बोलता है was he to bereaved once again, क्या एक बार फिर से वो अकेला पड़ जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा। 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिन के बाद जो प्रशांत को 2 साल के बराबर लग रहे थे, the rain ceased and the rain water slowly began to recede, जो रेन था, बारिश थी, वो रुक गई, ओके, एंड द रेन वाटर्स, और जो बारिश का पानी था वो धीरे धीरे कम होने लगा, ओके, रिसीड मीन्स होता है कम होने लगा, धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, अब प्रशांत जो था वो बिना कोई देरी किए, ओके, बिना देरी किए अपने फैमिली को, अपने परिवार को ढूंढने के लिए वो दृढ़ हो गया, निश्चित कर लिया उसने। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो स्थिति थी वो अभी भी बहुत ही खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, और उसके फ्रेंड की फैमिली ने उससे प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया कि कुछ और दिनों के लिए वो वहां पे ठहर जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जाने के लिए एकदम निश्चित था, लेकिन प्रशांत को पता था कि हाँ उसे अब जाना ही था। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the Sulan flood waters. He equipped means होता है ready, okay, means तैयार किया, सुसज्जित किया जैसे बोलते हैं। He equipped himself with a long sturdy means होता है strong, means बहुत ही मजबूत, stick means होता है डंडा, and then started on his 18-kilometer expedition. अभी क्या हो, उसने खुद को, मीन्स उसने अपने आप को तैयार किया, एक बहुत ही लंबे और मजबूत डंडे के साथ उसने अपने आप को रेडी किया, एंड देन स्टार्टेड, और फिर उसने अपने
गांव वापस जाने के लिए अपनी 18 किलोमीटर की यात्रा जो थी वो शुरू कर दी। एक्सपीडिशन मीन्स होता है जर्नी, ठीक, यात्रा जिसे बोलते हैं। और अपनी 18 किलोमीटर की यात्रा जो उसने गांव लेके जाती वो शुरू कर दी। थ्रू द सूलन फ्लड वाटर्स, उस फूले हुए, मीन्स उस भारी बाढ़ के पानी से होते हुए उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये एक ऐसी जर्नी थी जो कभी नहीं भूलेगा। ये उसके लिए ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow. Shallow means होता है कम, जिसे छिछला बोलते हैं, बहुत ही कम, उसे shallow बोलते हैं। He constantly means वो लगातार, continuous, अपने had to use his stick to locate the road. Locate means होता है पता लगाना, ओके। रोड का पता लगाने के लिए उसने लगातार अपने स्टिक का यूज किया। मीन्स अपने स्टिक का यूज करता रहा लगातार उस रोड का पता लगाने के लिए। टू डिटरमिन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शालो, ऐसा निश्चित करने के लिए कि कहाँ पे पानी सबसे कम था, ओके। इसलिए उसने लगातार अपने स्टिक का यूज करता रहा। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कुछ जगहों पे क्या था, ये कमर के बराबर गहरा था, वो जो पानी था कुछ जगहों पे कमर के बराबर गहरा था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, इससे क्या उसकी गति जो थी वो धीमी हो जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स, और कुछ जगहों पे, कई जगहों पे, ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, उसने रास्ता खो दिया और उसे क्या करना पड़ा, तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। फिर क्या हुआ, कुछ दूरी के बाद, ओके, कुछ दूर चलने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड, उसे सुकून मिला, टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल के दो मित्र को पाकर, ओके, दो फ्रेंड्स को पाकर उसे सुकून मिला। हु आर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, वो लोग भी क्या वापस गांव जा रहे थे, मीन्स उसके जो अंकल के फ्रेंड्स थे वो लोग भी वापस गांव जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने आगे, ओके, अहेड मीन्स उन्होंने आगे साथ साथ जाने का निर्णय लिया। As they waded through the waters, wad means होता है स्वयं, मीन्स तैरना, ओके। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Macabre means होता है horrible, ओके, मीन्स वही खतरनाक जिसे बोलते हैं horrible, बहुत ही भयानक। और जैसे जैसे वो उस पानी से होकर आगे बढ़ते रहे, उस पानी से होकर वो गुजरते रहे, तो जो सीन, जो दृश्य उन्हें दिखाई दे रहा था वो और भी भयानक होता जा रहा था, ओके। मकाब्रा मीन्स वो और भी हॉरिबल होता जा रहा था, और भी भयानक होता जा रहा था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, मेन, विमेन, चिल्ड्रन, उन्हें कई ह्यूमन बॉडीज जो मेन, विमेन और चिल्ड्रन के थे उसे धक्का देके आगे बढ़ना पड़ रहा था। पुश अवे मीन्स उसे उन्हें धक्का देके आगे बढ़ना पड़ रहा था। एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल, और जो डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स थे, ओके, उसे क्या बोलते हैं, कार्कासेस, उसे भी जैसे डॉग्स के थे, गोट्स के थे और कैटल के थे, उनके भी डेड बॉडी को पुश अवे मीन्स धक्का देते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। दैट द करंट सर्व्ड अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, क्योंकि करंट मीन्स होता है वो बहाव, पानी का बहाव जो था, धारा जो थी, सर्व्ड अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो जो धारा थी, पानी की धाराएं थी, वो उनके खिलाफ आ रही थी, मीन्स उन्हें रोक रही थी। जब वो आगे बढ़ रहे थे तो ये सारी चीजें उन्हें रोक रही थी, इसलिए आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को उसे पुश अवे करना पड़ता था, धक्का देना पड़ता था, ताकि वो अपना रास्ता बना सके, आगे बढ़ सके। Okay. Now every village that they passed, they could barely see a house standing. अभी प्रत्येक गांव से जिससे वो गुजर रहे थे तो मुश्किल से ही उन्हें कोई घर, ओके, barely मीन्स मुश्किल से ही उन्हें कोई घर खड़ा हुआ दिखाई दिया, ओके, मीन्स सारे घर क्या घिर चुके थे। प्रशांत now wept out loud and long. अभी क्या हुआ, प्रशांत बहुत फूट फूट के, बहुत जोर जोर से क्या रोने लगा। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. अभी catastrophe means होता है disaster, okay, means प्रलय जिसे बोलते हैं।
अभी क्या कि वो प्रशांत जो था अब वो निश्चित हो गया था, मीन्स उसे अब एकदम यकीन हो गया था कि उसकी फैमिली जो है इस भयानक प्रलय से, मीन्स इतना भयंकर जो तूफान आया था उससे नहीं बच पाई होगी। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी फैमिली इस भयंकर प्रलय से नहीं बच पाई होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट, एट लास्ट क्या होता है, अंत में प्रशांत अपने गांव पहुंच गया। और उसके गांव का क्या नाम है, कलीकुड़ा, मीन्स कलीकुड़ा अपने गांव पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। अभी हार्ट कोल्ड का क्या मतलब हुआ, उसका जो हृदय था, हिज हार्ट मीन्स उसका हृदय ठंडा हो गया, मीन्स वो बहुत ज्यादा डर गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहां कहीं भी मीन्स कभी जहां उसका घर रहता था, मीन्स उसका जहां घर खड़ा हुआ था, अब वहां पे केवल एक छत का अवशेष ही मिला उसे। रेमनेंट्स मीन्स होता है अवशेष, मीन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, ओके। तो उसे बहुत वहां पे उस केवल उसके छत का एक छोटा सा अवशेष ही मिला, ठीक। इस वजह से क्या हो गया, बहुत ज्यादा डर गया। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट। बिलोंगिंग्स मीन्स होता है प्रॉपर्टी, मीन्स संपत्ति। Some of their belongings were caught, mangled. Mangled means होता है torn, means क्षत विक्षत, means बहुत ही बुरी स्थिति में। And twisted in the branches of trees. And twisted means होता है लिपटा हुआ, मिला, okay, means twinned, जिसे twinned बोलते हैं। Twinned in the branches of trees just visible above the dark waters. उस गहरे पानी के ऊपर जो उसे दिखाई दिया प्रशांत को कि पेड़ की टहनियों में, ओके, पेड़ की शाखाओं में उसकी फैमिली के, मीन्स उसकी फैमिली की कुछ संपत्ति जो थी उसे मिली, जो उसमें मीन्स ट्विस्टेड मीन्स उसमें लिपटी हुई मिली, उस पेड़ की शाखाओं में लिपटी हुई, और कुछ ऐसे टॉर्न स्थिति में, मीन्स ऐसे टूटी फूटी स्थिति में कुछ चीजें, उसकी कुछ संपत्ति जो थी उसे उस पेड़ की शाखाओं में लिपटी हुई मिली, और कुछ क्षत विक्षत मीन्स बहुत ही टूटी फूटी स्थिति में मिली। उसे बहुत कम ही संपत्ति अपने परिवार की मिली। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अभी जो यंग प्रशांत था, नवयुवक जो प्रशांत था, उसने निश्चय किया, निर्णय लिया टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर। रेड क्रॉस एक शेल्टर है, मीन्स आश्रय का नाम है रेड क्रॉस। तो क्या यंग प्रशांत ने अपनी फैमिली का पता लगाने के लिए, मीन्स अपनी फैमिली को देखने के लिए एक शेल्टर में गया, तो शेल्टर में जाने का निर्णय किया जिसका नाम था रेड क्रॉस। रेड क्रॉस शेल्टर में जाने का उसने निर्णय लिया। Among the first people he saw in the ground, उस भीड़ के लोगों में सबसे पहले व्यक्ति को उसने जो देखा, पहले व्यक्ति को उसने देखा वो उसकी ग्रैंड मदर थी, मीन्स उसकी नानी थी। मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स होता है नानी, ओके। उस भीड़ में सबसे पहले उसने जिसे देखा वो उसकी नानी थी। वीक विथ हंगर, वो भूख से एकदम कमजोर हो गई थी। शी रस्ड टू हिम, वो उसके पास दौड़ के आई, ओके। मीन्स उसकी नानी जो थी उसके पास, प्रशांत के पास दौड़ के आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेस्ड, आउट स्ट्रेस्ड मीन्स होता है खुली बाहों से, मीन्स गले लगाने के लिए उसके पास अपनी खुली बाहों के साथ उसके पास दौड़ के आई, मीन्स उसे गले लगाने के लिए। हर आइज ब्रिमिंग, ब्रिमिंग मीन्स होता है उनकी आंखों में क्या था, हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, उनकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, उनकी आंखें जो थी आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज अ मिरेकल, मिरेकल मीन्स होता चमत्कार, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उसे क्या, वे लोग मीन्स जो प्रशांत की फैमिली थी, वो लोग उसे मीन्स प्रशांत को बहुत पहले ही मृत घोषित कर चुके थे, मीन्स उसे मरा हुआ मान लिए थे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था, बहुत पहले ही सोच लिया था कि प्रशांत अब तक मर चुका होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। तेजी के साथ वर्ड स्प्रेड में तेजी के साथ शब्द फैले, मीन्स तेजी के साथ ये खबर फैल गई। एंड कि मतलब प्रशांत लौट आया है, एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और जो उसकी एक्सटेंडेड मीन्स होता है लंबी, लॉन्ग, ओके। और जो उसकी बड़ी सी फैमिली थी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गई, मीन्स उसके पास आ गई। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और बहुत सुकून के साथ उसे आलिंगन किया, मीन्स उसे गले लगाया। प्रशांत anxiously scanned the motley battered group.
अब प्रशांत जो था बहुत ही उत्सुकता पूर्वक, ओके, एंग्जसली मीन्स होता है उत्सुकता पूर्वक। प्रशांत ने बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उस बैटर्ड ग्रुप को, मीन्स अपनी फैमिली, अपनी ब्रोकन फैमिली को, अपनी टूटी हुई फैमिली को, दुखी फैमिली को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही उत्सुकता पूर्वक क्या स्कैन देखा, ओके। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। अभी प्रशांत के जो सिबलिंग्स थे, मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, प्रशांत ने अपने भाई बहन को देखा, अपने अंकल को देखा, आंट्स को देखा, दे ऑल सीम टू, वो सब उसे वहां पे दिखाई दी, मीन्स प्रशांत की पूरी फैमिली उसे वहां पे मिल गई, ओके, दे ऑल सीम टू, प्रशांत की पूरी फैमिली उसे वहां पे मिल गई। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह, by the next morning, अगली सुबह क्या हुआ, as he took in the desperate situation in the shelter, उस शेल्टर में मीन्स उस आश्रय में जब निराशा मीन्स दुखी सिचुएशन, लोगों की इस निराशाजनक स्थिति को उसने जब देखा, he decided to get a grip over himself, तो उसने अपने इमोशंस पर मीन्स उसका जो दुख था उस पर काबू पाने का उसने निर्णय लिया कि जब लोगों के दुख को उसने देखा तो उसने खुद के इमोशंस पे काबू पाने का निर्णय लिया, ओके, ग्रिप ओवर मीन्स गेट ओवर। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. उसने महसूस किया कि a deathly grief, लोगों के दुख को महसूस किया, जो 2,500 लोगों का जो भीड़ था उस शेल्टर में, उस आश्रय में, ओके, उस शेल्टर में 2,500 लोग जो थे, उनके दुख को जब उसने महसूस किया तो उसने अपने दुख पर, ओके, अपने इमोशंस पर काबू पाने का निर्णय ले लिया। 86 lives were lost in the village, और 86 लोग, उस गांव के जो 86 लोग थे वो क्या मर चुके थे, मीन्स खो चुके थे, गायब हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। एंड all the 96 houses had been washed away, और 96 जो घर थे, 96 जो घर थे वो बह गए थे, ओके, वॉश अवे मीन्स होता है बह जाना, जिनका नामो निशान मिट जाना। जो सभी जो 96 घर थे वो उनका नामो निशान मिट गया था, ओके। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर, और ये उनका उस आश्रय में चौथा दिन था, ओके, 4th डे चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन coconuts, but there were too few to go around and such a tumult of people. Tumult of people means होता है means भारी संख्या में जो लोग थे उसे tumult of people means crowd, एक भारी भीड़, भारी संख्या में लोगों को बोलते हैं tumult of people. So far they had survived on green coconuts. अब इतने दिनों तक means वो लोग 4 दिन से वहां पे थे, मतलब इतने दिनों तक वो ग्रीन कोकोनट्स मीन्स उस सॉफ्ट टेंडर कोकोनट्स पर के सहारे ही जीवित थे, मीन्स उसे ही खा के वो अभी तक जीवित थे 4 दिनों तक। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड इन सच अ टमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन उन लोगों, इतनी भारी भीड़ के लिए वो कोकोनट कम हो चुका था, क्योंकि लोगों की जो संख्या थी वहां पे वो बहुत भारी मात्रा में थी, ओके। Now Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. अब प्रशांत जो केवल अभी 19 साल का था, उसने अपने गांव के एक लीडर, एक नेता के रूप में कदम रखने का निर्णय लिया। मीन्स वो सोचा कि अब मुझे लीड करना होगा इस गांव को। इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं करता है तो इस गांव को मुझे ही लीड करना होगा, मुझे इस गांव का लीडर बनना होगा और कदम बढ़ाना होगा। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अभी क्या क्या उसने ऑर्गेनाइज किया, उन्हें संगठित किया, एक ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स, एक नवयुवक और एक बड़े लोगों का समूह उसने इकट्ठा किया, संगठित किया, टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस, कि वहां के, ओके, जो वहां के मर्चेंट थे, मीन्स वहां के जो व्यापारी थे, उनको फोर्स करने के लिए, उन पे दबाव डालने के लिए कि वो उन लोगों के लिए, मीन्स विलेज के लोग जो थे उस पीपल के लिए वो अनाज भेजें, कि उन लोगों के लिए अनाज इकट्ठा करने के लिए, उसे फोर्स करने के लिए प्रशांत ने क्या एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड। डेलीगेशन मीन्स होता है एक प्रतिनिधि मंडल, मीन्स जो ग्रुप, मीन्स जो सदस्य थे, उनके मेंबर। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, वो जो लोग थे वो क्या सफल हुए। एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मीन्स होता है विक्टोरियसली, मीन्स विजयी ढंग से।
अभी जब उन्होंने वो लोग गए, मीन्स वो जो पीपल थे, ग्रुप ऑफ यूथ्स, मीन्स यूथ का और एल्डर्स का जो ग्रुप था, वो मर्चेंट के पास, व्यापारी के पास गए और उनसे अनाज देने के लिए जब उनसे कहा, उन्हें फोर्स किया कि मुझे अनाज दे, तो क्या हुआ, वो सफल हुए इन चीजों में, मीन्स उन्हें अनाज मिल गया। एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, और वो खुशी से, मीन्स विजयी ढंग से वो वापस आए, मीन्स खुशी से, मीन्स विजयी ढंग से, ओके, मीन्स विक्टोरियसली, मीन्स ट्रायम्फेंटली मीन्स होता है विक्टोरियसली, मीन्स वो विजयी ढंग से वापस आए, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विथ फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और पूरे शेल्टर मीन्स पूरे सभी लोगों के लिए भोजन लेके वो पानी को पार करते हुए, मीन्स पानी को पार करते हुए वो वहां पे पहुंचे, पानी से होते हुए वो वहां पे पहुंचे उस आश्रय के पास। Now no one cared that the rice was already rotting. अभी किसी को इस चीज की परवाह नहीं थी कि जो चावल था, वो जो अनाज था, वो ऑलरेडी मीन्स पहले से ही क्या सड़ चुका था। रॉटिंग मीन्स होता सड़, मतलब गलन में जो खराब हो जाना, उसे रॉटिंग बोलते हैं, कि वो गल चुका था, खराब हो चुका था, इसकी किसी को परवाह नहीं थी। Branches from the fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire, okay, on which to cook the rice. अभी क्या था, जो उस गिरे हुए पेड़ों की टहनियों को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया और एक बहुत ही प्रचुर से बहुत ही कम और बहुत ही धीमी आग जलाई, ऑन विच, और जिसपे उन्होंने अपना अनाज पकाया, मीन्स जिसपे उन्होंने अपना चावल पकाया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, उन 4 दिनों में पहली बार, ओके, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। बेलीज मीन्स होता है स्टमक, मीन्स पेट। वो जो सर्वाइवर्स थे, मीन्स जो जीवित बच गए थे उस साइक्लोन से, उस साइक्लोन शेल्टर के जो सर्वाइवर्स थे, उन्होंने इन 4 दिनों में पहली बार अपना पेट भरा। ओके, अभी तक तो वो कोकोनट्स ही खा रहे थे, जो टेंडर कोकोनट्स था वही खा रहे थे, बट इन 4 दिनों में पहली बार उन्होंने अपने पेट भरे। ओके, हिज नेक्स्ट टास्क, अभी पहला काम जो था प्रशांत का, वो ये था कि मतलब मर्चेंट को फोर्स किया उन्होंने और फिर उनसे अनाज लिया। अब उसका नाउ हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, vomit and floating carcasses, and to tend the wounds and fracture of the many who had been injured. अभी क्या था, उसका जो पहला काम, अगला काम था, his next task was to organize a team of youth volunteers. उसका जो अगला काम था, ओके, प्रशांत का अगला काम जो था, वो एक वॉलंटियर्स मीन्स होता है स्वयंसेवक, वो एक यूथ मीन्स नवयुवक स्वयंसेवकों की एक टीम को संगठित करना था, ताकि टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, फिल्थ मीन्स होता है गंदगी, मीन्स डर्ट, मल, गंदगी जिसे बोलते हैं, यूरिन, वोमिट एंड फ्लोटिंग कार्कासेस, मीन्स उस तैरते हुए कार्कासेस, मीन्स एनिमल्स के जो डेड बॉडीज थे, वोमिट था, मीन्स वोमिट मीन्स उल्टिया होता है, यूरिन, और डर्ट को मीन्स उस मल को, मीन्स जो शेल्टर के मल और वोमिट और यूरिन था, उनको साफ करना था। इसलिए उसने क्या किया, प्रशांत ने एक यूथ वॉलंटियर्स की टीम को ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। एंड टू टेंड, टेंड मीन्स होता है देखभाल करना, ओके, मीन्स केयर करना। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जो लोग वहां पे घायल हो चुके थे और जिनके बोन्स मीन्स जो फ्रैक्चर हो चुके थे, टूट चुके थे, और उनके घावों को ठीक करना था, मीन्स उनका देखभाल करना था। ठीक है, तो उनके देखभाल के लिए, उनके वुंड्स को टेंड करने के लिए, उनके फ्रैक्चर, जो बोन फ्रैक्चर्स हो गए थे और जो घायल हो गए थे, उनको ठीक करने के लिए क्या किया, प्रशांत ने एक यूथ वॉलंटियर्स की टीम को ऑर्गेनाइज किया। ओके, एक नवयुवक स्वयंसेवकों का जो ग्रुप था, जो टीम था, उसे संगठित किया। ये उसका अगला स्टेप था प्रशांत का। नाउ ऑन द 5th day, 5वें दिन, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर। 5वें दिन क्या, एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो था वो शेल्टर के ऊपर से उड़ता हुआ गया। एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और उसने, ड्रॉप मीन्स होता गिराया, सम फूड पार्सल, पार्सल मीन्स कुछ खाने के पैकेट्स गिराए। ओके, वहां जब शेल्टर के ऊपर से उड़ते हुए गया तो उसने कुछ खाने के पार्सल्स, कुछ पैकेट्स गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, फिर उसके बाद वो वापस नहीं लौटा। मीन्स एक बार मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो आया, ओके, ये इट आया है यहाँ इसके लिए, एक बार जब आया फिर वो फूड पार्सल्स गिरा के फिर चला गया, फिर वो दोबारा नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर,
जो यूथ टास्क था, ओके, मीन्स नोयोको का जो काम था, टास्क फोर्स जो था, उसने एक शेल्टर से, उसने मीन्स उन्होंने शेल्टर से, उस आश्रय से खाली बर्तनों को इकट्ठा किया कि जब उन्होंने देखा कि वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर फिर से नहीं आया, तो उन्होंने उस शेल्टर से, उस आश्रय से खाली बर्तनों को इकट्ठा किया। देन दे डेप्यूटेड, फिर उन्होंने मीन्स जो यूथ टास्क फोर्स था, उन्होंने डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड, उन्होंने उस रेत पे, ओके, सैंड मीन्स होता है रेत, बच्चों को मीन्स जो बच्चे थे उनको उस रेत पर लेट जाने के लिए कहा। लेफ्ट बाय द वाटर्स, और उनके पास क्या, कुछ पानी, कुछ पानी के साथ उनको वहां पर लेट जाने के लिए कहा उस रेत पर। अराउंड द शेल्टर, शेल्टर के चारों ओर उन्होंने कहा उनसे लेट जाने के लिए। विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, उस खाली बर्तन थे उसको अपने पेट पर रखकर उस शेल्टर के, उस आश्रय के चारों ओर उन्हें बच्चों को लेट जाने के लिए उन्होंने कहा। क्यों लेटने के लिए कहा? टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, उस पासिंग में से उस गुजरते हुए हेलीकॉप्टर्स को ये बताने के लिए, ओके, ये निर्देश देने के लिए, ये बताने के लिए, दैट दे वर हंग्री, कि वो क्या है, वो भूखे हैं, ओके, कि वो भूखे थे, ऐसा उन्हें बताने के लिए, ऐसा निर्देश देने के लिए, ऐसा इंडिकेट करने के लिए उन्होंने बच्चों को शेल्टर को चारों ओर लिटा दिया और उनके पेट पे खाली बर्तन रख दिए, ओके, यूटेंसिल्स में होता है बर्तन। नाउ द मैसेज गॉट थ्रू, अब क्या मैसेज जो था वो उनके पास, मीन्स मिलिट्री हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया। वो जब उधर से गुजरे, द मैसेज गॉट थ्रू, उनको मैसेज मिला। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और उसके बाद क्या हुआ, जो हेलीकॉप्टर था वो उस शेल्टर के चारों ओर मीन्स नियमित, वो क्या राउंड मीन्स नियमित आने लगे, उस शेल्टर के पास वो नियमित आने लगे। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और एयर ड्रॉपिंग मीन्स होता है पैराशूट से कोई सामान गिराना, ओके, मीन्स खाने की चीज या कोई भी चीज है उसे एयर ड्रॉपिंग कहते हैं। एंड एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और वो क्या हवा में ही मीन्स ऊपर से ही वो भोजन मीन्स खाने और उनकी जो और भी दूसरी जो आवश्यकताएं थी, जरूरत की चीजें थी, उसे वो गिराने लगे, मीन्स उसे गिराते रहे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, प्रशांत ने पाया कि एक बहुत भारी संख्या में, एक बड़ी संख्या में लोग क्या, अनाथ बच्चे जो है वो अनाथ हो चुके थे। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने उन लोगों को इकट्ठा किया, ओके, उनको साथ साथ लाया और उनके लिए एक पॉलीथीन मीन्स एक पॉलीथीन की चादर का उनके लिए एक शेल्टर बनाया, एक आश्रय बनाया, तैयार किया, पुटअप किया, तैयार किया। Women were mobilized to look after them. Women जो थी मीन्स जो औरतें थी वहां की, उनको देन यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए, ओके, उनके मीन्स उनको बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया, ओके, उनसे कहा गया कि उनकी देखभाल करें। while the men secured food and materials for the shelter, जबकि जो मेन थे, जो आदमी थे, उनको उस शेल्टर के, उस आश्रय के भोजन और पदार्थों को सुरक्षित करने का इंतजाम दिया गया, ओके, मीन्स उनको सुरक्षित करने के लिए कहा गया, उनकी सुरक्षा के लिए कहा गया। एज द वीक्स पास्ड, जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज, प्रशांत ये देखने लगा, ओके, ये पहचानने लगा, दैट द वीमेन एंड चिल्ड्रन, की जो वीमेन है और चिल्ड्रन है वो दिन प्रतिदिन दुख में डूबे जा रहे थे, ओके। ही परसुएडेड द वुमेन, उसने परसुएडेड मीन्स होता है राजी करना, ओके, द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ, प्रशांत ने औरतों को राजी किया कि वो एनजीओ के द्वारा एक जो प्रोग्राम शुरू किया गया, फूड फॉर वर्क मीन्स खाने के लिए काम, ओके, उसने एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम फूड फॉर वर्क में उनको उनसे काम शुरू करने के लिए कहा, कि उन्हें मना लिया मीन्स उन्हें राजी कर लिया कि वो फूड फॉर वर्क के लिए, फूड फॉर वर्क में वो काम शुरू करें। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन थे उनके लिए उसने एक स्पोर्ट्स, एक खेल का इवेंट संगठित किया, ओके, ऑर्गेनाइज किया।
He himself loved to play cricket. उसे खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. And so he organized cricket matches for children. इसलिए उसने बच्चों के लिए बच्चों के लिए उसने एक क्रिकेट मैच संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया. प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत दूसरे जो स्वयंसेवक थे विद अदर वॉलंटियर्स, वो दूसरे स्वयंसेवकों के साथ बिजी हो गया कि इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन, वो विधवाओं के और बच्चों के, मीन्स जो उनके जीवन जो थे वो उजड़ गए थे, मीन्स उनके दुख को, उनके उजड़े हुए जीवन को सुधारने में, उनकी सहायता करने में वो लग गया, वो बिजी हो गया. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज. अभी का प्रारंभिक गवर्नमेंट का जो प्लान था, प्रारंभिक सरकार योजना थी कि अनाथ के लिए और विधवाओं के लिए संस्था स्टैब्लिश की जाए, स्थापित की जाए. However, this step was successfully resisted. ये क्या हुआ, ये स्टेप जो था, ये सरकार का जो कदम था, ओके, was successfully resisted. ये क्या सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, ओके, फॉरबिड कर दिया गया. As it was felt that in such institutions, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया, ओके, मिस प्रशांत ने ऐसा महसूस किया, that in such institutions, कि ऐसे संस्थाओं में children would grow up without love, कि जो चिल्ड्रन हैं वो बिना प्यार के बड़े होते हैं, ओके, विदाउट लव मीन्स उन्हें वहां पे प्यार नहीं मिलता है. एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा. स्टिग्मा मीन्स होता है कलंक, मीन्स डिसग्रेस जिसे बोलते हैं, ओके, मीन्स जहां पे गरिमा ना हो, डिसग्रेस. एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. लोनलीनेस मीन्स होता है अकेलापन, और जो विधवाएं हैं वो वहां पे डिसग्रेस मीन्स बिना गरिमा के, बिना इज्जत के साथ, और अकेलेपन को वो सफर करेंगे, अकेलापन वो महसूस करेंगी वहां पे, ठीक. ऐसा मतलब उन्होंने फील किया, महसूस किया, इसलिए उन्होंने उस स्टेप को, मीन्स उस सरकार की जो योजना थी उसे मना कर दिया. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself. प्रशांत का जो ग्रुप था, मीन्स वॉलंटियर्स जो थे, उन्होंने विश्वास किया, कि उन्हें ये महसूस हुआ कि ऑर्फन्स मीन्स अनाथों के लिए अपना एक खुद का समुदाय होना चाहिए, कि मीन्स रिसेटल, पुनः स्थापित करना चाहिए, अपने खुद का समुदाय उनके लिए स्थापित करना चाहिए. Possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. क्योंकि जो फॉस्टर फैमिलीज वो होते हैं जहाँ पे जिनके जो अनाथ होते हैं बच्चे, या फिर जिनका कोई नहीं होता है, तो उन्हें फॉस्टर फैमिलीज में रखा जाता है, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि ऐसे फॉस्टर, जहाँ मीन्स ऐसे फैमिली में बच्चे और जो विधवाएं होती हैं उन्हें बिना किसी के प्यार के, मीन्स उन्हें किसी का प्यार नहीं होता, उन्हें किसी का प्यार नहीं मिलता, वो बिना किसी के प्यार के और केयर के वहां पे रहते हैं, बिना किसी के प्यार के, बिना किसी की देखभाल के, बिना किसी के परवाह के वो वहां पे बड़े होते हैं, वो वहां पे जीवन जीते हैं. इसलिए उन्होंने क्या किया, उस सरकार का जो स्टेप था, मीन्स गवर्नमेंट का जो प्लान था, स्टेप था, उसे मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसके लिए, मीन्स ऑर्फन्स के लिए, अनाथ बच्चों के लिए उनका खुद का एक समुदाय रिसेटल करना है, मीन्स पुनः स्थापित करना है, ओके, पुनः बनाना है, ऐसा उन्होंने सोचा. इट इज 6 months आफ्टर द डिवोस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन. अब इस सुपर साइक्लोन के विनाश को आए 6 महीने हो चुके थे, ओके, मीन्स 6 महीने बीत चुके थे उस भारी चक्रवात के उस भारी चक्रवात के विनाश को आए 6 महीने हो चुके थे. दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली. इस टाइम तक प्रशांत का जो घायल आत्मा थी, मीन्स वो दुखी आत्मा जो थी, वो भर चुकी थी, ओके, हील हो चुकी थी, उसका घाव जो था वो भर चुका था. सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन. क्योंकि अब उसके पास इतना समय नहीं था. बॉदर मीन्स होता है परेशान होना, ओके, बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन. क्योंकि उसके पास अब इतना टाइम नहीं था कि वो अपने खुद के दर्द के लिए
वो इतना परेशान हो। ओके, मीन्स वो अब लोगों की सेवा में इतना बिजी हो गया था कि उसे अपने दुख का ध्यान ही नहीं रहा। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. ओके, अभी जो विडोज थी, ओके, जो विधवाएं थी, ओके, और जो अनाथ बच्चे थे, उस गांव के अनाथ बच्चे जो थे, अपने बहुत भारी दुख में, ओके, देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, अपने बहुत भारी दुख में या फिर अपनी चिंता में, वो क्या, जब उसे देखते थे, हिज हैंडसम एंड यूथफुल फेस, जब प्रशांत के हैंडसम और यूथफुल फेस को जब देखते थे तो उन्हें बहुत सुकून मिलता था। मीन्स उसके फेस में उसको देख के उन लोगों को खुशी मिलती थी, कि उन लोगों को उसे देख के सुकून मिलता था। सीक आउट मोस्ट, उन लोगों को बहुत भारी सुकून मिलता था। ओके, सो नाउ हियर वी एंड द चैप्टर। थैंक यू।